भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर द्वारा इंडस्ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंटरफेसिंग सीरीज का 43वां कार्यक्रम राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व आईएनवीसी के संयुक्त तत्वाधान में चैम्बर भवन एमआई रोड जयपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले डिजिटल डिप्लोमेट्स डॉक्टर डीपी शर्मा की मौजूदगी रही। इसके अलावा मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल एवं एसकेआईटी अध्यक्ष सुरजराम मील मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर डीपी शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ना और दूसरा, भारत की शिक्षा उद्योग और पर्यावरण को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाना। उनका कहना था कि जब तक उद्योग और शिक्षा में पर्यावरणीय संतुलन स्थापित नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत को एक ऐसे रोडमैप की आवश्यकता है जिसमें इंडस्ट्री, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स एक साथ चलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। ये आज का जो प्रोग्राम था वो राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारद्वाज फाउंडेशन और इंटरनेशनल न्यूज़ एंड व्यूज़ कॉरपोरेशन के संयुक्त रूप से तत्वावधान में किया गया था। इस प्रोग्राम के दो उद्देश्य थे। एक तो एक विशेष रूप से एक सेमिनार के रूप में पर्यावरण और इंडस्ट्री के साथ साथ एजुकेशन को जोड़ा गया था। ये 3 स्टेट मॉडल था जिसमें ये विचार मंथन किया गया कि भारत की शिक्षा, इंडस्ट्री और पर्यावरण तीनों एक साथ क्यों नहीं चल पा रहे और इनको तीनों को एक साथ चलाने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए और किस तरह से हम आगे बढ़े। इसके साथ साथ में इस कार्यक्रम में आईएनवीसी मतलब इंडस्ट्री और कॉमर्स के क्षेत्र में जो डॉक्टर केएल जैन, जो राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, उनका क्या योगदान है और उस योगदान के बेसिस पर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड मानव रत्न प्रदान किया गया। यह अवार्ड पहले भी कई हस्तियों को दिया जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 2024-25 का यह अवार्ड पहली बार राजस्थान के किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। भारद्वाज फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रख्यात मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर पीएम भारद्वाज ने बताया कि अब तक 42 राष्ट्रीय स्तर के इंटरफेसिंग कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों व संस्थानों में आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पारंपरिक शिक्षा सीधे उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी, जिससे कंपनियों को कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण पर भारी खर्च करना पड़ता था। डॉक्टर भारद्वाज ने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करते हुए मनुष्यता को बचाने की वकालत की। कार्यक्रम में राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कन्हैया लाल जैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साथ ही मंथन किया गया कि उद्योग, शिक्षा और वित्तीय प्रबंधन आपसी तालमेल से कैसे भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विजन स्वच्छ भारत अभियान, स्वदेशी अपनाओं का लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है। NSC9 न्यूज कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहा और यहां पधारे सभी आगंतुकों से बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। INVC इंडियन न्यूज़ एंड व्यूज़ कॉरपोरेशन के द्वारा आज राजस्थान के लंबे समय से जो ट्रेड इंडस्ट्रीज और इन सब के सेक्टर में कोऑर्डिनेशन, उनके वेलफेयर, इनके लिए काम करने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लगे जुड़े हुए सम्मानित केएल जैन साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। उस कार्यक्रम में मुझे सौभाग्य मिला उसमें शामिल होने का। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। पिछले लगभग 65-70 साल से जो व्यक्ति राजस्थान के लिए जी रहा है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलना हम सबको गौरवान्वित है। इस कार्यक्रम में आकर मेरा भी गौरव बढ़ा। मैं आयोजकों को और जिन्होंने सम्मान दिया उनको अपनी तरफ से आभार हूँ। लेकिन निश्चित रूप से अब समय इस बात की, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन, 140 करोड़ से अधिक लोगों की जनसंख्या हमारी, ये हमारी ताकत है। और इस ताकत के लिए जरूरी है कि हम सब अब भारत कोई चीज बनाए तो भारत के लिए, दुनिया में भेजें तो भारत से बन के जाए। हम उपभोक्ता के नाते विचार करें तो जहां तक संभव हो भारत में निर्मित माल का ही मैं सेवा करूं। आज विश्व के विकसित प्रदेश एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति डाह रखना शुरू करें, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी दूरदर्शिता से, उनकी नीतियों से, उनके मार्गदर्शन में जो प्रगति कर रहा है वो अतुलनीय है। अगर कोई
कंपैरिजन करे कि पिछले 11 साल के अंदर भारत कहाँ पहुंचा है। भारत 3-4% की इकोनॉमी से, जीडीपी से बढ़कर आज 7% की, 7.5% की जीडीपी के ऊपर अग्रसर है। ये इस बात का द्योतक है कि हम और हमारी नीतियां, प्रधानमंत्री जी ने सबको जोड़कर देशवासियों को एक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। यह अतुलनीय है, वंदनीय है। के जहाँ सबका जो काम है उसे देख के पूरी कमेटी, मतलब चाहे यूरोप से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे यूएई से हो, जहाँ से भी कमेटी के मेंबर्स थे, सबने एक मत पे एक राय बनाई कि इस मानव रत्न लाइफ अंतर्राष्ट्रीय समाचार विचार निगम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए डॉक्टर के एल जैन से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। तो आज ये उनका कार्यक्रम था, उनको दिया। उनके